हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका इस मैनेजमेंट सीखो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं वेबर्स के कंट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, ये हो सकता है इसके बारे में आपने नहीं सुना हो, पर हाँ, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। इसको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय, किसने किया था? मैक्स वेबर्स ने किया था। किसने किया था इसको? मैक्स वेबर्स ने। फॉर्मल सिस्टम बेस्ड ऑन रूल्स पर बेस्ड है, प्रोसीजर्स पर, हिरार्की पर, जो कि हेल्प करता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम को एफिशिएंटली करने में। डिसीजन मेकिंग इन दिस सिस्टम इज वेल डिफाइंड होती है भाई, प्रायोरिटाइज होती है, फेयरनेस होती है इस चीज में। तो ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, बट ये फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी माने जाते हैं। इनके जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। आइए समझते हैं कैसे करते हैं। क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं? पहला क्या है? फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जैसे कि आप किसी मंदिर में जाते हैं, ट्रस्ट में जाते हैं, तो कोई प्रोसीजर होता है कि कुछ रूल्स होते हैं स्ट्रिक्ट। वो बात अलग है कि वो रूल्स कुछ लोगों के लिए बदल जाते हैं, पर जो कुछ जगह होती हैं वहाँ पर जो रूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ताकि क्या हो पाए, कंसिस्टेंटली और एफिशिएंटली हम रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो नहीं बदलते हैं। और हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होता है, अ क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बहुत बड़ा जैसे अमेज़न है, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपने नीचे लेवल वालों को वर्क देती है, फिर ऐसे वो प्रॉपर वर्क वर्कर्स तक पहुँचता है, ऐसे प्रॉपर वो कंटीन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। इसलिए इसको हम हायरार्की ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी के बेसिस पर हायरार्की को फॉलो किया जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर, टास्क शुड बी डिवाइडेड अमंग एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज। मतलब कोई भी टास्क हम उनकी एक्सपर्टीज के बेस पर उनको एलोकेट करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। आपने देखा होगा जैसे टेस्ला ऑर्गेनाइजेशन है या फिर रोल्स रॉयस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें एक-एक काम करने के लिए बहुत बारीकी से उस पर काम किया जाता है, हाथों से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उसपे क्या है, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक-एक पर्सन को एक्सपर्टीज के बेस पर उनको उस वर्क को एलोकेट किया जाता है। इम्पर्सनैलिटी, डिसीजन शुड बी मेड ऑन ऑब्जेक्टिवली विदाउट पर्सनल बायसनेस नहीं होती है। जैसे कि हम बड़ी-बड़ी कंपनीज के जो इंटरव्यू देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है उसका, कि भाई पहले आपका एक छोटा-सा एमसीक्यू टेस्ट होगा। पहले आप जब एमसीक्यू टेस्ट दे दोगे, उसके बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन आप दे दोगे, फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल। फिर उसके बाद ऐसे अलग-अलग राउंड्स होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह भी कंडक्ट करवाते हैं ये लोग। तो ये सब एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रमोशन होता है। एम्प्लॉयी शुड बी हायर्ड एंड प्रमोटेड बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड परफॉर्मेंस रेदर देन पर्सनल कनेक्शंस। तो एम्प्लॉयज को कैसे हायर किया जाता है? बेस्ड ऑन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के बेसिस पे। जैसे कि आपने देखा होगा जो प्रमोशंस होते हैं या फिर लोगों को बैंक वगैरह में हम हायर करते हैं, तो किसके बेसिस पे करते हैं? मेरिट बेस्ड के, उनके वर्किंग प्रमोशन वर्क के बेसिस पे। तो इन सारी बेसिस पर उनको हम करते हैं, ना कि पर्सनल फोकस पे। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, तो आपने ये देखा होगा, देखो लिखा हुआ ऑल डिसीजन एंड रूल्स एक्टिविटीज शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो ये चीज क्या होती है, इसको भी हम एग्जांपल से समझें तो आपने अपोलो हॉस्पिटल देखा होगा, ऐसे एम्स है, ऐसे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, ये क्या करती हैं, आपके जो भी रिकॉर्ड्स है पेशेंट से उनको सबको ऑनलाइन फॉर्म में रखती है, ताकि जो भी नेक्स्ट बार पेशेंट आए तो उनका हम इलाज बेहतर तरीके से कर पाए बिना किसी मिस्टेक के। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रोल प्ले करती हैं। करियर ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय शुड हैव क्लियर एंड करियर पाथ विद अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, स्किल्स डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एम्प्लॉयज का एक क्लियर पाथ होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंपनीज में आपने देखा होगा जो अपनी कंपनीज है, विप्रो है, इन्फोसिस है, और ऐसी जो भी आईटी कंपनीज है बेसिकली। तो इन आईटी कंपनीज में क्या होता है, कोई भी पर्सन ज्वाइन कैसे करता है? एज अ ट्रेनिंग, फिर उसके बाद उसका प्रमोशन किया जाता है, फिर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर में आगे प्रोफाइल्स में जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फ़ोकस किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ेशन इन चीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम और बेहतर तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझ रहे होंगे एक-एक वीडियो में और नोट्स के लिए आपको स्मार्ट भारत लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन सारे ग्रुप्स में शेयर करें, जो भी लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम मैनेजमेंट को ईज़ी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और और आगे आने वाले टाइम में हम और बेहतर चीज़ों में बेहतर प्रयास करके बेहतर कोर्स आपके लिए लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।